मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शारद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शारद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं शारद जी को साथ पॉलिटिकल कर्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। शारद जी ने जो बात कहा है हम सहमत हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्लियर करेगा बैठ के। इसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस कहेंगे या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बन बैठी हैं। जो सपना बीजेपी ने देखा है, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, उसी सपने को हकीकत में तब्दील करने की मुहिम में ममता मैदान में है। कांग्रेस के दोस्तों को समझा रही हैं कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से वो ही बेदखल कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने अपने मुंबई दौरे पर शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की, फिर एक बड़ा बयान दिया। कहा कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय विकल्प तभी बन सकता है जब पार्टियां लड़ने को तैयार हो। विकल्प मजबूत होना चाहिए, ये अकेले नहीं किया जा सकता है। अब कोई लड़ नहीं सकता तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां लड़ें। अब यूपीए नहीं है और इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि यूपीए का नेता कौन होगा। राहुल गांधी पर दो टूक अंदाज में तंज भी कसा, नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई कुछ करता नहीं है, विदेश में रहता है तो कैसे चलेगा। इसीलिए हमें कई दूसरे राज्यों में जाना पड़ा है। कांग्रेस ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। जिसको उन्होंने रास्ता दिखाया वो ही जब एक वक्त आएगा जब राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली बनेगी, उनके ही धुरंधरों के खिलाफ सख्त बोल बोलेंगी। सोनिया राहुल पर निशाना साधेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ममता बनर्जी की सियासी महत्वाकांक्षा उफान पर है। उनके ये महत्वाकांक्षा चुनावी कैंपेन मैनेज करने वाले प्रशांत किशोर की ओर से दिए गए विश्वास पर आधारित लगता है, जिनकी रणनीति पर चलकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता की पार्टी टीएमसी ने जीत हासिल की थी। जीत के बाद सीएम ममता दिल्ली और मुंबई का दौरा कर पार्टी के विस्तार में लगी हैं। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का कहना है कि ममता बनर्जी को विपक्ष के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, जिन्होंने कहा जो पार्टी पिछले 10 साल में 90% चुनाव हारी है, उसका विपक्ष के नेतृत्व पर कोई दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली की राजनीति में पैठ बनाने के लिए ममता बनर्जी जिसके अस्तित्व पर सबसे बड़ी चोट कर रही है, वो कांग्रेस है। इसकी शुरुआत ममता ने कर दी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं को जब से ममता ने तृणमूल का झंडा थमाया और उसी दिन से दोनों दलों के बीच दरार आनी शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ममता देश की सबसे पुरानी पार्टी जो आज भी कईयों के दिल में बसती है, उसके सियासी अस्तित्व पर चोट कर अपनी सियासी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए आमादा हैं?